हेलो माय डिवाइन सोल, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद को हील एंड पॉजिटिव कर रहे होंगे। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस चैनल पर। तो आज मैं फिर से आप सभी के लिए एक नई और फ्रेश रीडिंग करने जा रही हूँ और आज की रीडिंग बहुत ही खास है क्योंकि हम देखने वाले हैं आज रात आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स क्या है, सच्ची भावनाएं क्या है, चाहे वो आपके पार्टनर हो, एक्स हो, क्रश हो, हस्बैंड वाइफ हो या कोई ऐसा इंसान जिससे आपका दिल जुड़ा हो। ठीक है, तो मन को बिल्कुल ही शांत कर लीजिए, उनका नाम लीजिए और उनका चेहरा अपनी आंखों के सामने विजुअलाइज करिए। ठीक है, और अब देखते हैं कि उनकी एनर्जी क्या कुछ कह रही है। ठीक है, आप मेल हैं, फीमेल हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, इंडिया से देख रहे हैं, इंडिया से बाहर से देख रहे हैं, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। ये रीडिंग सबके लिए है। आपको क्या करना है, अपना नाम जो है वो कमेंट सेक्शन में जरूर से क्लेम कर देना है और अपने पर्सन का नाम अपने मन में 3 बार जरूर दोहराना है। इससे आप दोनों की जो एनर्जी है आज की इस रीडिंग से कनेक्ट हो पाएगी और हम सही सही जान पाएंगे कि डिवाइन एंजल्स हमें क्या मैसेजेस देना चाहते हैं एंड आपकी एनर्जी में क्या संकेत दे रही है। ओके, अगर इस वीडियो से आपको थोड़ी सी भी क्लैरिटी मिलती हो, हेल्प मिलती हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिलते रहेंगे। ओके, एक बात का ध्यान रखिएगा कि आज की जो रीडिंग है ये एक जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। इसका मतलब ये है आप इसे जब भी देखेंगे ये आपके साथ रेजोनेट जरूर करती है। जितना रेजोनेट हो उतना ही लीजिएगा, बाकी को दूसरों के लिए जाने दीजिएगा। आप इस रीडिंग को एक गाइडेंस के तौर पर भी देख सकते हैं। ओके, चलिए देख लेते हैं क्या एनर्जीज पिक हो रही है। सबसे पहले मैं आपको कार्ड्स बता देती हूँ, उसके बाद हम एनर्जीज को चेक करना शुरू कर देंगे। कार्ड्स कुछ इस तरीके से आ रहे हैं। 6 ऑफ कप्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, व्हील ऑफ फॉर्चून, 9 ऑफ कप्स, ओके, 3 ऑफ वॉन्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, ओके, द मून का कार्ड आया है, द जजमेंट का कार्ड आया है, 2 ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ कॉइंस, एस ऑफ कप्स एंड बॉटम ऑफ द डेक है 9 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, ये कार्ड्स निकल करके आ रहे हैं। ओके, देखिए यहां पर अगर मैं ओवरऑल एनर्जी की बात करूं, ठीक है, तो मुझे यहाँ पर सबसे पहली एनर्जी जो दिख रही है वो ये है कि इस समय आपके जो पर्सन है, ठीक है, आपके जो पर्सन है वो मेंटली बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है। ओके, इस समय पर आपके पर्सन दिमागी तौर पर बहुत ज्यादा परेशान दिख रहे हैं। वो बाहर से स्ट्रांग दिखने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन अंदर से ये बहुत ज्यादा ना बेचैन है, बहुत ज्यादा परेशान है। उसे मतलब उन्हें ना रातों में नींद भी नहीं आ रही है, रात में भी बहुत ये इनको भारीपन सा महसूस हो रहा है, रात रात भर जाग रहे हैं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें क्या नहीं करें। ओके, देखिए यहाँ पर कुछ लोगों के केसेस में ओवर थिंकिंग भी हो सकता है। आपके पर्सन ऐसा दिख रहा है कि हो सकता है कि वो बहुत ज्यादा ओवर थिंक चीजों को कर रहे हैं। हो सकता है कि कुछ लोग ना किसी गलत नशे में भी हो सकते हैं, कोई ड्रिंक कर रहे हों या फिर कोई किसी भी तरीके का नशा कर रहे हों। अगर वो ये सब नहीं भी करते हैं, ठीक है, अगर वो ये सब नहीं भी करते तो भी किसी ना किसी तरीके से खुद को ये डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, किसी ना किसी तरीके से ये खुद को ऐसा मतलब कर रहे हैं ना कि वो चीजों से, सिचुएशन से, यादों से कहीं ना कहीं भाग रहे हैं। ठीक है,
कभी मोबाइल पे बिजी हो जाते, कभी कोई काम करने लगते, कभी दोस्तों के बीच में बैठ जाते हैं, लेकिन अकेले होते ही ना आपकी यादें उन्हें घेर लेती हैं और इसीलिए वो खुद को डिस्ट्रैक्ट करने की अलग अलग तरकीबें निकाल रहे हैं, अलग अलग कोशिशें कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि आप जो है वो बदल चुके हैं। आप ना पहले उन्हें मानते थे, उनके रिस्पेक्ट करते थे, बहुत ज्यादा उनको टाइम देते थे, बार बार आप कॉल्स करते थे, आप अपनी तरफ से बार बार कोशिशें करते थे। ठीक है, और उन्हें अंदर ही अंदर ये बात बहुत अच्छी लगती थी जब आप उनकी तरफ बार बार जाते थे, उनको कॉल करते थे, उन्हें अप्रोच करते थे बार बार। ठीक है, उन्हें ऐसा लगता था कि अरे ये तो मेरे बिना नहीं रह सकता है या फिर नहीं रह पाएगी। ठीक है, या फिर नहीं रह पाएगा। लेकिन अब आप शांत हो चुके हैं। ठीक है, आपका बिहेवियर कहीं ना कहीं कोल्ड हो चुका है और आपने ना उनका पीछा करना छोड़ दिया है, आपने खुद पर ध्यान देना शुरू कर दिया है। ओके, और यही चीज उनको ना अंदर से बहुत ज्यादा तोड़ रही है, उनके ईगो को ठेस पहुंच रहा है। ठीक है, उन्हें लग रहा है कि अब लोग आपको नोटिस कर रहे हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं और अब शायद से आपके पास दूसरे ऑप्शंस भी हैं। ठीक है, चाहे सच में हो या ना हो, लेकिन उनके दिमाग में ये चीजें बैठ गई हैं कि शायद से अब आपके पास उनके अलावा और भी ऑप्शंस हैं। ठीक है, और ये चीज उनको अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा खाए जा रही है क्योंकि वो आपको खोना नहीं चाहते हैं। उनके अंदर एक भारी इनसिक्योरिटी मुझे दिखाई दे रही है, बहुत स्ट्रांगली वो ना बहुत ज्यादा इनसिक्योर हो गए हैं इस चीज को सोच करके। उन्हें डर है कि कहीं वो आपको खो ना दे, लेकिन साथ ही वो अपने इमोशंस को भी एक्सप्रेस करने से डर रहे हैं। ठीक है, उन्हें लगता है अगर मैं आगे बढ़ा, ठीक है, अगर मैंने कोई एक्शन लिया या फिर कोई भी चीज बात की, कुछ भी किया, तो सामने वाला इंसान कहीं मुझे ठुकरा ना दे। ओके, और उनको ऐसा लगता है कि कहीं आप जो है उनको मतलब अपने जीवन से हटा ना दे, और अगर आपने ऐसा किया, आप ठुकरा दिए उनको या फिर उनके प्रपोजल को किसी भी तरीके से, तो उनके ईगो पर बहुत बड़ा चोट लग जाएगा जो ये नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, अगर उसने मतलब उनको ऐसा लगता है कि अगर उसने कह दिया कि अब मुझे नहीं फर्क पड़ता, तो मतलब कई सारी चीजें उनके दिमाग में चल रही हैं आपको लेकर कि कहीं आप जो है उनका डिसरिस्पेक्ट ना कर दे, उनको ना कह दे। ठीक है, इसीलिए वो चुप है, लेकिन अंदर से वो बहुत ज्यादा टूट रहे हैं। ठीक है, अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा बेचैनी है, बहुत ज्यादा तकलीफ भी है। ठीक है, परेशानी में भी है, लेकिन फिर भी वो चीजें कह नहीं पा रहे हैं क्योंकि इनसिक्योरिटी बहुत ज्यादा है। ठीक है, देखिए सच्चाई यहाँ पर ये है कि वो आपको अब भी बहुत ज्यादा चाहते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा वो अब भी आपको चाहते हैं। आप उनके लिए सिर्फ एक रिलेशनशिप नहीं थे, आप उनका कंफर्ट दे, उनकी पीस थे, उनकी शांति थी, उनके जीवन में जो भी खुशियां थी, शांति थी, वो कहीं ना कहीं आपके होने से थी। अब उन्हें समझ में आ रहा है कि उन्होंने क्या खोया है। आपने जो दर्द सहा, जो रो रो करके आपने रातें बिताई, जो आपने इंतजार किया, अब वही दर्द कहीं ना कहीं आपके पर्सन जो है अब महसूस कर रहे हैं। और पहले जब आप मानते थे तब उन्होंने आपकी वैल्यू नहीं समझी। अब जब आप पीछे हट चुके हैं, ठीक है, उन्हें आपकी कमी जो है वो खल रही है, चुभ रही है। वो खुद के बनाए हुए जाल में फंसे हुए हैं। ईगो उन्हें रोक रही है, डर उन्हें रोक रहा है और पछतावा उन्हें चैन की सांस नहीं लेने दे रहा है। ठीक है, वो सोच रहे हैं
कहीं बहुत देर तो नहीं हो गई, कहीं बहुत ऐसा तो नहीं हो गया कि उनके हाथों से सारी चीजें निकल तो नहीं गई। अब उन्हें पछतावा हो रहा, अफसोस है कि उन्होंने चीजों को हल्के में लिया, शायद आपको ब्लॉक किया, इग्नोर किया, या फिर आपको फॉर ग्रांटेड ले लिया। अब वो समझ रहे हैं कि आपका साइलेंस आपकी हार नहीं, आपका स्ट्रेंथ है। वो अभी भी अंदर से कंफ्यूज हैं कि आगे बढ़ें या रुकें, मैसेज करें या चुप रहें, ठीक है। लेकिन एक बात बहुत क्लियर है, आप उनकी सोच से बाहर नहीं जा पा रहे हैं, उनके दिमाग से आप बाहर नहीं जा पा रहे हैं। आज रात वो आपको बहुत याद कर रहे हैं, आपके पुराने चैट्स को पढ़ रहे हैं, आपकी तस्वीर हो सकता है देख सकते हैं, आपकी आवाज याद कर सकते हैं। वो चाहते हैं कि आप जो अपनी तरफ से पहल करें, लेकिन इस बार उन्हें एहसास हो रहा है कि शायद अब उन्हें ही आगे कदम बढ़ाना पड़ेगा। आपकी वैल्यू उन्हें अब समझ में आ रही है, लेकिन सवाल ये है, जब वो आएंगे तब क्या तब तक आपका दिल वहीं पर रहेगा या फिर आप मूव ऑन कर चुके होंगे? ठीक है, तो आज के रीडिंग में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा है कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।